अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ अमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आलमी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी से मुस्तकबिल के खदशात में इजाफा हुआ है। माजी में हम सिर्फ मुतनाज़ इलाके तक महदूद हुआ करते थे, मुस्तकबिल में हो सकता है कि बैनुल-अक़वामी सालसी के लिए वक्त बहुत कम हो। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कहा है कि मुस्तकबिल में स्ट्रेटजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और भारत सरहदों पर फौज कम कर रहे हैं, सूरत हाल कदरे मामूल पर आ चुकी है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आलमी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा कि तनाव में कमी आई है, तहम उनका कहना था कि इस बार शहरियों को निशाना बनाना खतरनाक रुझान था, इससे मुस्तकबिल के लिए खदशात रहेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खदशा जाहिर किया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की अदम मौजूदगी और भारत के गैर जिम्मेदाराना एक्शन तबाहकुन हो सकते हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वाज़ेह किया कि हम अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करके वतन लौट गए हैं। रवानगी से कबल दोशंबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मअतली का एक तरफा और गैर कानूनी फैसला काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ खत्ते के कामयाब दौरे के बाद वतन लौट गए। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर आज़म हकीम खलीद ज़ादा ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी सैयद तारिक फातमी वज़ीर आज़म के हमरा थे। दोशंबे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में हिंदुस्तान पर वादे किया कि पानी हमारी सुर्ख लकीर है, पार नहीं करने देंगे। कहा कि करोड़ों लोगों को मोदी की गंदी सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। We are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. शहबाज शरीफ ने शुरा पर जोर दिया कि ग्लेशियर्स के पिघलने का मामला बहुत संजीदा और तवज्जो तलब है। दुनिया में कोई दूसरा मुल्क ग्लेशियर्स के पिघलने से इतना मुतासिर नहीं कि जितना पाकिस्तान है। बदलते मौसम की कोई सरहद नहीं। Climate change has no borders, neither should our response be. Pakistan believes in shared responsibility and collective action. There is an urgent need for an enhanced global climate action to mitigate the negative impacts of climate change. The developed countries must meet their climate financial commitments. इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान से 2 तरफ़ा मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर ताजिक सदर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सालिसी तंजीम के बानी अरकान में शामिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शमूलियत को लम्हा फ़ख्रिया करार दे दिया। हांगकॉन्ग में IOMED की दस्तखती तकरीब से खिताब करते हुए चीन को मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। तंजीम का क़याम बैनुल-अक़वामी सालिसी के एक नए दौर का आगाज़ है। इसहाक़ डार का IOMED की दस्तखती तकरीब से खिताब में सालसी और अमन के फ़रोग़ पर जोर। इसहाक़ डार ने हांगकॉन्ग को तंजीम का सदर दफ्तर बनाने के फैसले को सराहा। कहा यह शहर मशरिक़ और मगरिब को जोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान ने भी आलमी मयार का सालिसी मरकज़ कायम किया है। Recent unprovoked and unjustified military aggression in blatant violation of international law represented a serious threat to regional and international peace and security. Excellencies, by holding the international treaties such as International Water Treaty of 1960 in abeyance, by violating international human rights laws and humanitarian norms, new and dangerous precedents are being set. नायब वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया। इसहाक़ डार ने कहा सिफारतकारी, सालसी और मुकालमा ही पायदार अमन का रास्ता है और पाकिस्तान इन उसूलों की मुकम्मल हिमायत करता है। और पाकिस्तान का बड़ा फैसला, काबुल में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात कर दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़बत समत की जानिब गामज़न हैं।
19 अप्रैल को काबुल के नहायत कामयाब दौरे से मजबूत पेशरफ्त हुई है। मजबूत पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान काबुल में नाज़िमुल अमूर के ओहदे को बढ़ाकर सफ़ीर के दर्जे तक ले जाएगा। यह कदम दोनों बरादर ममालिक के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार होगा। जनूबी एशिया में भारत के असर रसूख में कमी, चीन ने बाजी पलट दी। अमेरिकी थिंक टैंक CFR ने रिपोर्ट में कहा है कि मोदी हुकूमत जंग के बाद सफारती महाज पर भी हार गई है। जनूबी एशिया में भारत की इजारादारी का खात्मा हो गया। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे ममालिक भी चीन के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान के खित्ते में साख खत्म, चीन और पाकिस्तान का असर बढ़ गया। चीन की सरमायाकारी और स्मार्ट डिप्लोमेसी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने भारत की गिरती साख और जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते असर पर तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया ने भारत को मुस्तरद कर दिया है, जबकि चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आए हैं। भारत ने शेख हसीना को पनाह दी। बांग्लादेशी अवाम में शदीद गुस्सा और भारत मुखालिफ जज्बात पाए जाते हैं। मालदीव में इंडिया आउट की तहरीक कामयाब, हुकूमत ने चीन से दोस्ती बढ़ा ली। नेपाल में कम्युनिस्ट हुकूमत का चीन की तरफ झुकाव, हत्ता कि भारत को इस वक्त भी सिफारती शिकस्त का सामना करना पड़ा जब श्रीलंका के नए सदन ने चीन की मईशत को मॉडल करार दे दिया। भारत की सफारती नाकामी, रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत हो गई। मॉस्को ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहदा कर लिया। वस्ती एशिया से रवाबित में पाकिस्तान के अहम किरदार का रूस मुअत्तरिफ हो गया। सिफारती नाकामियों के बायस भारत खित्ते में तन्हा हो चुका है। स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी रूस का पाकिस्तान में सरमायाकारी मुआहिदा भारत की सिफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान की मजबूत माशी साख से मुतासिर रूस ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा कर लिया। पाकिस्तान और रूस के माबैन $1 अरब की 2 तरफा तिजारत शुरू हो गई। अरब न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान का रूस से सस्ते तेल के दरामद का सिलसिला कामयाबी से जारी है। रूस वस्ती एशिया से रवाबित में पाकिस्तान के अहम किरदार का मोतरफ भी है, क्योंकि वस्ती एशिया रूस के लिए बहुत अहम है। द डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के माबैन बार्टर ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर है। रूस से रियायती निर्खों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 700 एकड़ पर जदीद रूसी टेक्नोलॉजी से नया प्लांट भी तामीर किया जा रहा है। रूसी टेक्नोलॉजी से तैयार करदा प्लांट से खाम तेल की नकलो हरकत के अखराजात कम होंगे। $2.6 अरब की बचत मुतवक्के है। सरमायाकारी के शोबे में रूस और चीन का पाकिस्तान पर एतमाद पाकिस्तान की कामयाब सिफारती पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। भारत आलमी सतह पर ट्रंप की सालिसी की कोशिशों को झुठलाने लगा है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा ने ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। शशि थरूर का कहना था कि ट्रंप में सदर के औसाफ नहीं है। पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालिसी में किसी बातचीत पर कभी इत्तेफाक नहीं किया गया। ट्रंप की सालिसी दरअसल सालिसी है ही नहीं। अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया, ये सालिसी नहीं। ज़राए के मुताबिक भारत ने अपनी बेबसी छुपाने के लिए अमेरिका से सीज़ फायर की मदद मांगी थी। भारत ये दावा करता है कि अमरीकी सदर आम खबर देंगे। ईद की तातीलात 6 से 9 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म ने ईद तातीलात की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक काबीना डिवीज़न कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी करेगा। ईद की तातीलात 6 से 9 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म ने ईद तातीलात की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक काबीना डिवीज़न कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी करेगा। अपडेट करें, ईद की तातीलात 6 से 9 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म ने ईद तातीलात की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक काबीना डिवीज़न कुछ देर में नोटिफिकेशन जारी करेगा। अपडेट कर रहे हैं, ईद की तातीलात 6 से 9 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म ने ईद तातीलात की मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस फैसले में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तलाफी नोट सामने आ गया है। आपको अपडेट करें, जस्टिस जमाल मंदुखेल का इख्तलाफी नोट 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। अक़लियती नोट में कहा गया है कि दुरुस्त है कि फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है। निचली अदालतों के फैसलों का अदालती जायज़ा ले रहे हैं। अदालती मुशाहिदे में बहुत सी बातें आई हैं, जैसे ज़्यादातर बरियत के फैसले बेबुनियाद सियासी मुकदमात में आते हैं। ऐसे फैसले गैर पेशा वराना तफ्तीश का नतीजा होते हैं। ऐसा लगता है कि इन हुकूमतों को फौजदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद ख़त्म कर दिया। गैर संजीदा और सियासी नौयत के मुकदमात के हल्का बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया।
पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई को थाना रमना पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया। पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ़ और साबिक एमपीए वज़ीरज़ादा के समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई गई है। पुलिस ने फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहज़ेर, सुहेल खान को तहवील में ले लिया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। तैयारा में खिताब करते हुए मरियम नवाज तलबा को बुनियान मरसूस बनने की ताकीद कर गए। वज़ीर आला पंजाब ने खबरदार किया कि आपने किसी की बातों में नहीं आना, बातों में आने वाले आज जेलों में पड़े हैं, वकील करने के पैसे भी नहीं। मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। जो कौमें शहदा को रोंदती हैं वो कचरे के ढेर में जा गिरती हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि 9 मई को किसने क्या किया और 10 और 28 मई को किसने क्या दिया, सब वाज़ेह हो चुका है कि हमने वो जंग जीती है। माशाल्लाह पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद, हमारा जो दुश्मन है भारत वो बहुत बड़ा है और इकोनॉमी का साइज भी उसका हमसे कई गुना ज्यादा है। लेकिन जब इंसान का जज्बा सच्चा हो, जब इंसान की नीयत अच्छी हो, जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। आपने कभी इन बातों में नहीं आना। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। जो कौमें अपने शहीदों की कब्रों को रोंदें वो तारीख के कचरेदान में जाके गिरती हैं। जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 18 साल से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। 18 बरस से कम उम्र शादी कराने पर 5 से 7 बरस कैद, 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और दीनी जमातों ने 18 साल से कम उम्र की शादी पर पाबंदी को गैर इस्लामी करार दे दिया। इस्लामाबाद से अली शेर की रिपोर्ट देखते हैं। 18 बरस से कम उम्र बच्चों की शादियों पर पाबंदी जुर्म करार। निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का इंतराज न करने के पाबंद होंगे। बिल के मुताबिक 18 बरस से कम उम्र लड़की से शादी पर भी सजा होगी। 18 बरस से शायद उम्र के मर्द की कमसिन लड़की से शादी पर 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। कमसिन बच्चों की शादी के फ़रोग़, बदसलूकी या शादी के इनेक़ाद पर वालिदैन को 3 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सज़ा होगी। बिल के मुताबिक शादी के लिए कमसिन बच्चों को इलाका छोड़ने पर मजबूर या जबरदस्ती करना बच्चों की स्मगलिंग करार दिया गया है। बिल का तलाक वफाकी दारुल हुकूमत में फिलफौर नाफिजुल अमल होगा। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कराची में बेलगाम हैवी ट्रैफिक ने मजीद जानें ले ली हैं। मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। हैवी ट्रैफिक खून बहाने से बाज न आया। कराची में मजीद खानदान उजाड़ दिए। गडाप में दुम्बागोड के करीब अफसोसनाक हादसा, मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मार दी। पीछे से आने वाले कंटेनर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। 2 खवातीन जाँ बहक, 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। कंटेनर को तहवील में ले लिया गया। मुतासरा खानदान का ताल्लुक लियाकताबाद सी एरिया से है। हादसा उस वक्त पेश आया जब शहबाज, अहलिया और साली के हमरा घर लौट रहा था। बल्दिया नंबर 2 जली हुई फैक्ट्री के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 25 साला दाऊद के नाम से हुई। साइट एरिया सिमंस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी बिलाल और शौकत को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में जहाँ बाग अफराद की तादाद 372 तक जा पहुँची। साल के 150 दिनों में हैवी ट्रैफिक ने 119 अफराद को कुचला। ईद कुर्बा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियां रंग जमा रही हैं। कहीं लाखों के बैल तो कहीं मुतवस्सित तबके के लिए भी जानवर दस्तयाब हैं। मवेशी मंडियों में खूबसूरत और तगड़े जानवरों की बहार। व्यापारी जानवर बेचने और लोग खरीदारी के लिए बेकरार। सक्खर में शदीद गर्मी के दौरान मवेशी मंडी में जानवरों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हीट वेव से बचाव के लिए जानवरों को पानी से नहलाने का इंतजाम किया गया है। लाहौर की एक मवेशी मंडी में काले भोले नामी बैल के चर्चे हैं। अगर आपके पास 80 लाख रुपए हैं तो काले भोले के अगले मालिक आप भी हो सकते हैं। लाखों रुपए मालियत के बैल की खुराक भी खास है।
ठीक है, इसकी कीमत 80 लाख। अच्छा, तो क्या इसे खुराक में क्या देते रहे हैं? इसको दिया है, दलिया दिया कनक का, घी दिया है, दूध दिया है, मुरब्बे दिए हैं। अब रुख करते हैं फैसलाबाद की मवेशी मंडी का, जहां कई जानवर मशहूर हैं, लेकिन भारी भरकम बैलों की जोड़ी राजा और बबलू की तो बात ही अलग है। मालिक ने दोनों की डिमांड 35 लाख रुपए की है। डिमांड क्या है? डिमांड 35 लाख रुपया इनकी। 35 लाख है, कहाँ तक दे देंगे? जो मुनासिब जो कीमत भरेगा इंशाल्लाह दे देंगे। डिमांड सेवा भी बड़े खूबसूरत है, सजाया भी हुआ है। जी साल रखा था हमने इनको, 1 साल रखा है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जहां रंग बिरंगे और भारी भरकम जानवर मौजूद हैं, वहीं खरीदार भी अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। शहरों को मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की मैदान में शानदार वापसी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल में एंट्री। जनूबी कोरिया में चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड। अरशद नदीम ने धाक बिठा दी। पहली ही कोशिश में जेवलिन को 86.34 मीटर की दूरी तक फेंका। ये इस मरहले की सबसे लंबी थ्रो साबित हुई। अरशद नदीम की कारकर्दगी ने उन्हें गोल्ड मेडल के लिए फेवरेट उम्मीदवार बना दिया। अरशद नदीम ने कहा, कौम फाइनल में मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे ताकि पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकूं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।